दोस्तों आज का वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड, ममिकेटेड, समर्पित, अरे कहना क्या चाहते हो? ये है भाई वैभव सूर्यवंशी को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे लगता है भाई इसने ना सबकी ऐसी तैसी कर रखी है, इज्जत लूट रहा है भाई सभी की। ये इस तरीके से मार रहा है, मतलब बिल्कुल ब्रूटली कसाईयों की तरह मार रहा है सबको, किसी की कोई इज्जत कहीं भी नहीं रख रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये खिलाड़ियों को टारगेट कर रहा है कि जिस बॉलर का जितना बड़ा नाम है, जितनी ज़्यादा इज्जत है, उतनी ही बुरी तरीके से मैं उसकी लूँगा, उतनी ही बुरी तरीके से उसकी इज्जत लूटूंगा मैं। और भाई आप देख लो किसको छोड़ा है उसने, चाहे वो बुमराह हो, चाहे भाई ये हैज़लवुड हो, कोई भी हो, भुवनेश्वर हो, सबको ऐसे लपेटा है ना उसने, ऐसे लपेटा है कि वो मुँह छुपाते घूम रहे हैं। सबकी इज्जत लूट ली है, इज्जत उतार दी है भाई उसने। 15 साल का लौंडा है और इन सबको देख लो, ये सारे इंटरनेशनल बॉलर हैं, सब नाम कमा चुके हैं। जोश हैज़लवुड हो, बुमराह हो, भुवनेश्वर हो, कोई भी हो भाई, सारे इंटरनेशनल बॉलर हैं। और इनको ऐसे मारा ना जैसे कुछ भी नहीं है, ये स्कूल के बच्चे हैं और ख़ुद बच्चा है। ये 15 साल का और बाकी सारे 30 से ज़्यादा, कोई 35 का, कोई 36 का, कोई 32 का, मतलब कि 15-20 साल का फ़र्क है। और कोई इज्जत नहीं रख रहा है। इसने सोच रखा है कि जो आएगा नामी उसकी वैसे ही इज्जत उतारूंगा मैं। और भाई ऐसा भी नहीं है कि ये लपे मार रहा है कि बस आंख बंद कर ली और बैट घुमा दिया। सारी बढ़िया शॉट्स हैं, ऐसी कोई नहीं है कि आंखें बंद करके लप्पेबाजी हो रही है। चाहे सामने मारना हो, चाहे ऑफ में मारना हो। इसकी बैट स्पीड देखो यार, बैट की क्या स्पीड है, इतनी स्पीड से बैट आता है और हर जगह आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइड में आता है, ये लेग साइड में मारना है, वहाँ लपेटनी है बॉल। ऑफ में हो, लेग में हो, स्ट्रेट हो, हर जगह प्रॉपर तरीके से मारता है। कोई स्लोगिंग नहीं, कोई लपेबाजी नहीं। ऐसा मत करो मेरी जान। आप बुमराह की पहली बॉल पर छक्का देखो, उसने क्या छक्का मारा है यार, कोई एफर्ट नहीं लगाया है, मिड ऑन पे गई है बॉल। और उसके बाद जो तीसरा छक्का मारा है, ऑलमोस्ट हुक शॉट, हुक और पुल के बीच का शॉट है वो। पिछले मैच में बस एक ही बंदा बच गया था जब इसने 31 रन बनाए थे, राशिद खान, उसमें उसका बैट घूम गया था और 31 रन पर आउट हो गया था। बस उसी को ही नहीं पीट पाया वो। अब हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, सबसे खतरनाक बॉलर, चाहे कोई सा भी फॉर्मेट हो, वनडे हो, टेस्ट हो और T20 हो। उसको किस तरीके से मारा उसने। उसकी भाई 5 बॉल खेली है, 5 बॉल, जिसमें 2 छक्के और 1 सिंगल, 13 रन 5 बॉल में, 260 का स्ट्राइक रेट था। जोश हैज़लवुड को देख लो, जिसको खेलने में सभी नामी खिलाड़ियों को परेशानी होती है, चाहे वो विराट कोहली हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, जोश हैज़लवुड को मारने में सभी को परेशानी होती है। और उसका क्या हाल किया है, उसका हाल किया है भाई 4 बॉल में 19 रन, 475 के स्ट्राइक रेट से। कौन मार पाएगा उसको। और भाई मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जोश हैज़लवुड, एक ही लाइन पर फेंकता, उस इतना सटीक बॉलर है ना, एक्यूरेट है। उसकी ले ली बुरी तरीके से इसने। ये लौंडा नहीं है भाई, कुछ अलग ही चीज़ है। फिर भुवनेश्वर कुमार, वो तो बेचारा अभी इंटरनेशनल नहीं खेल रहा, पर है तो वो इंटरनेशनल बॉलर। उसकी 12 बॉल में 26 रन बनाए हैं 216 के स्ट्राइक रेट से। तो ऐसे खिलाड़ियों को आप क्या कहेंगे, अभी 15 साल का है। अगर ये सही चलता रहा ना, मतलब इसका सिर यहाँ वहाँ नहीं हुआ, इसको कुछ घमंड नहीं आया, अपने ही उस धुन में रहा, ये अपनी खेल की धुन में, यहाँ वहाँ उसका ध्यान नहीं गया, तो भाई बहुत नाम कमाएगा, सबकी ऐसी तैसी कर देगा ये। और ऐसा नहीं है भाई, ये नामी बॉलर्स इसके नाम से खौफ खा रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरी बॉल थोड़ी भी यहाँ वहाँ हुई ना तो चौका छोड़ो छक्के ही जाएंगे। चौके की तो बात ही नहीं है, सीधे छक्के जाते हैं और छक्के भी एफर्टलेसली मारता है ये लौंडा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई कारनामा कर रहा है, नाम तो भाई इसका पिछले साल से चल रहा है। जब 35 बॉल में इसने सेंचुरी मारी थी, जब इसने राहुल द्रविड़ को कहा था मैं तो पहली बॉल उड़ा दूंगा मेरे एरिया में आएगी, तो अब इसका कौन सा एरिया है यार, किसी भी एरिया में बॉल डालो ये छक्का ही मारेगा। ये नहीं कि इसका कोई एरिया हो, सामने आ रही हो, ऑफ साइड में आ रही हो, जहाँ बॉल आ रही है वहीं मार रहा है ये। इसने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था ना इंग्लैंड के खिलाफ, वो तो बच्चे थे यार, लिटरली बच्चे थे। हालांकि ये खुद बच्चा है, पर इसने उनको बच्चा साबित किया। ये 15 साल का था, वो सारे 18-19 कितने के भी हो। क्या इनिंग खेली थी इसने, 175 रन की सिर्फ 80 बॉल में। क्या बात कर रहे हैं? और जो इसने उस इनिंग में 150 बनाए थे ना, सिर्फ 71 बॉल खेली थी। और इस पूरी इनिंग में 15 छक्के, 15 छक्के। भाई कौन मार पाएगा 15 छक्के, 15 छक्के और 15 चौके, इन सबको मिला के उसके 175 रन बने थे। और अब ये पूरी तरीके से दावेदार है इंडिया की टीम में आने का, और ये पक्का आएगा। इसको कैसे भी फिट करें, पर इसको लेके ही आना ही पड़ेगा। सेलेक्टर्स कब तक इग्नोर करेंगे भाई, ये बताओ कब तक करेंगे। अब अगला जो सीज़न शुरू होने वाला है, सीज़न क्या बोलेंगे, जो अगली T20 सीरीज़ है वो है आयरलैंड के खिलाफ। उसमें शायद 2 या 3 मैच खेलेंगे और उसमें पक्का वैभव सूर्यवंशी आएगा। अब चाहे इसको किसी की जगह फिट करना पड़े, चाहे संजू सैमसन की जगह या संजू सैमसन को नीचे लेके आए,
पर जो बेस्ट रहेंगे ना उसमें बेस्ट रहेंगे अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ओपनर। और जब ये दोनों ओपनिंग करेंगे ना अच्छे से अच्छे बॉलर्स की फटेगी। उनको पता भाई पहली बॉल ही बाहर जाएगी बाउंड्री से, और वो चौका नहीं छक्का, क्योंकि चौकों को तो ये कुछ समझते नहीं है कि चौका मारना है। इनको तो लगता है पहली बॉल हवा में उड़ा दूं मैं। और जो लोग इसकी एज के लिए कहते हैं ना, भाई एज इसकी जेन्युइन है, बॉन्ड टेस्ट हो चुका है, बीसीसीआई ने ऐसे ही नहीं इसको खेलने दिया है, बॉन्ड टेस्ट हो गया है। अगर इसने फ्रॉड किया होता ना तो इसके ऊपर बैन लग गया होता। और जो इसकी फ़ोटो जो या वीडियो 3-4 साल पुरानी जो वीडियो है उसको पता नहीं कब की कह के डाल रहे हैं भाई, उसकी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2022 और 23 की है। इसकी वाकई एज 15 साल है। और चाहे 16 का भी हो, 17 का भी हो, किसी भी एज का हो, आपने भाई कितने खिलाड़ी देख लिए इस तरीके से मारते हुए। आप इसे 18 कह लो, 20 कह लो, कितने बंदे देखे, कितने खिलाड़ी देखे आपने इस तरीके से मारते हुए बॉलर्स को। क्या सचिन तेंदुलकर ने ऐसे मारे हैं? नहीं मारे भाई, वो अपने टाइम का ग्रेट था, ये अपने टाइम का ग्रेट रहेगा। अगर इसके पैर ज़मीन पर रहे तो, अगर इसका पूरा फोकस क्रिकेट पर रहा तो, अगर ये विनोद कांबली नहीं बना तो आगे जाके, जैसे विनोद कांबली आ गया था ना अपनी अय्याशी में, अपनी उसे क्या कहते हैं भाई शोबाजी में, ऐसा नहीं करना है इसको अगर इसको लंबा खेलना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। ये सारा वीडियो मैंने वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बनाया उसकी इनिंग्स देखकर। और मैं अब से नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले साल से कह रहा हूँ, जब सब कहते थे यार फ्लूक है फ्लूक है। मैंने कहा था भाई ये फ्लूक नहीं है, लौंडे में कुछ नई बात है, कुछ अलग बात है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करें। और सबसे ज़रूरी बात यार, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आपके इस भाई का हौसला बढ़ जाएगा, थोड़ी सी मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।